खबर इस वक्त की आपको बताएं, चकद्दरपुर से दो गांवों के बीच खूनी संघर्ष की खबर है। चकद्दरपुर से इस वक्त की बड़ी अहम खबर, ट्रांसफार्मर से बिजली खींचने को लेकर यह संघर्ष हुआ है। चकद्दरपुर में दो गांवों के बीच खूनी संघर्ष, झड़प में 14 ग्रामीण घायल, दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो चकद्दरपुर से बड़ी खबर आई है, जहां दो गांवों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। ट्रांसफार्मर से बिजली लेने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही तरफ के लोग हिंसक हो गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया है। इस झड़प में 14 ग्रामीण घायल हो गए हैं, जिसमें से दो की स्थिति गंभीर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो एक मामूली विवाद है, ट्रांसफार्मर से बिजली लेने को लेकर एक विवाद होता है दो गांवों के बीच, और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों गांवों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। इस हमला में दोनों गांवों के 14 लोग घायल हुए, जिसमें दो की स्थिति गंभीर है। रुपेश सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रुपेश, एक छोटी सी बात है, ट्रांसफार्मर से बिजली लेने की बात, और इतना बड़ा विवाद हो गया। पहले तो जानना चाहेंगे घायलों की क्या स्थिति और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? मामले में दोनों गांव के बीच जो झड़प हुआ उसमें लाठी डंडे और अन्य हथियारों से भी आपस में वार किया गया है, जिसमें कुल 14 लोग घायल हुए हैं और जिसमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे और उन्हें जगन्नाथपुर के अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लाया गया है और सदर अस्पताल चाईबासा में फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है। और बाकी अन्य जो कम घायल हुए थे उन्हें जगन्नाथपुर के अस्पताल में ही इलाज कराया गया। इस मामले में जैसे जानकारी मिल रही है, गोबरगांव में स्थित ट्रांसफार्मर से राजाबसा गांव के लोग तार खींचकर अपने गांव में बिजली लेना चाहते थे, जिसका विरोध गोबरगांव के ग्रामीणों ने विरोध किया और इसी में दोनों पक्ष में दोनों गांवों के लोगों के बीच में तू मैं हो गई और झगड़ा इस तरह बढ़ा कि लोग धारदार हथियार का भी इस्तेमाल करने लगे। झगड़े के दौरान जैसे ईंट पत्थर भी दोनों ओर से चलने लगे और दोनों गांव से कुल 14 लोग घायल हो गए और घटना के बाद घायलों को जगन्नाथपुर अस्पताल लाया गया, वहां इलाज किया गया है और पुलिस फिलहाल इस मामले में दोनों गांवों के लोगों से बात कर इस मामले की जांच कर रही है। चलिए रुपेश, तो ये रात की बात है कि जो घायल हैं उनकी स्थिति सामान्य है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।